दोस्तों, घर बनाने के लिए आजकल सभी घरों के लिए आरसीसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाने लगा है। यानी कि घर बनाने के लिए कॉलम, बीम और स्लैब का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर टाइप घर होते हैं, इनमें आप बाद में भी ईंटों का काम कर सकते हो। यानी कि पहले आप अपने घर का कॉलम वर्क कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद में आप अपने छत की ढलाई कर सकते हो, और ये सब जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप जो है दीवारों का काम कर सकते हो। अब अगले वीडियो में आप इस तरह का घर देख सकते हो। तो दोस्तों, आज का सवाल यही आ जाता है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हम इस तरह का आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं तो उसे बनाने के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है। तो चलिए ये भी हम आज के वीडियो में जान लेते हैं कि अगर आप इस तरह का आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि आज के वीडियो में हम जो फ्रेम स्ट्रक्चर घर देखने वाले हैं उसका जो एरिया होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा कि आपको इस फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए एक घर लेंगे जिसका की एरिया होगा 1000 स्क्वायर फीट। उसके बाद यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इस घर के लिए लगभग हमने यहाँ पर 14 कॉलम जो है उन्हें कंसिडर किया है। उसके बाद में ये जो कॉस्ट हम देखने वाले हैं इसमें आपके घर का जो एक्सकेवेशन है, उसके बाद में आपका फुटिंग होगा, आपके प्लिंथ बीम के ऊपर का आपका ब्रिक वर्क, इसके बाद में आपके प्लिंथ बीम के अंदर हम जो बैक फिलिंग करेंगे, इन चीज़ों को कंसिडर किया है। उसके बाद में आपका कॉलम कास्टिंग वर्क हो जाएगा और सबसे आखिर में आ जाएगा आपका स्लैब। यहाँ पर आरसीसी जीने को भी कंसिडर किया है। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर हमने पूरा ब्रिक वर्क जो है उसे कंसिडर नहीं किया है। यानी कि प्लिंथ बीम के ऊपर का कोई भी ब्रिक वर्क यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में जाहिर सी बात है प्लास्टर या फिर फिनिशिंग ऐसी किसी भी चीज को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं फुटिंग से। तो अगर आप एक फुटिंग करते हो जिसमें कि आपका स्टील, एक्सकेवेशन, उसके बाद में शटरिंग वर्क, सीमेंट, कंक्रीट, ऐसी सभी चीज़ों को अगर हम कंसिडर करते हैं तो एक फुटिंग के लिए आपको लगभग 8 से लेकर 8,500 रुपये तक खर्च आ सकता है। अगर हम सभी फुटिंग का कॉस्ट कंसिडर करते हैं यानी कि 14 अगर हमारी फुटिंग है तो हमें लगभग 1,16,000 रुपये तक खर्च आ सकता है। अब इसके बाद अगर हम कहें कि इस फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें कितना स्टील लग सकता है तो लगभग आपको 2,500 किलो से लेके 3,000 किलो तक स्टील जो है इस फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लग सकता है। और अगर हम 3,000 किलो पकड़ के चले तो 3,000 मल्टीप्लाई 65 का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1,95,000 रुपए। तो इतना कॉस्ट जो है आपका स्टील के ऊपर जा सकता है। दोस्तों, जब हम आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर है, इसी वजह से उसका ही कॉस्ट यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। हालांकि ब्रिक वर्क वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लिंथ लेवल तक ब्रिक वर्क करके जाएगा, पर यहाँ पर हमने जो आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर का रेट कंसिडर किया है वो किया है 140 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो वो जो रेट है उसे हमारे स्लैब के एरिया से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो हमारे स्लैब का एरिया है 1000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 140 का ठेकेदार का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1,40,000 रुपए। अब दोस्तों, यहाँ पर हम जो फ्रेम स्ट्रक्चर का कॉस्ट देखने वाले हैं उसके साथ हम ये भी जान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अभी प्लिंथ लेवल तक का खर्च जानना है, यानी कि प्लिंथ लेवल तक उसे घर बनाने के लिए कितना खर्च आएगा, तो उसे लगभग 3 लाख से लेके 3.5 लाख रुपए तक प्लिंथ लेवल तक का खर्च आ सकता है 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए। क्योंकि बजट के चलते लोग जो है स्टेप बाय स्टेप घर बनवाते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि प्लिंथ लेवल तक आपको कितना खर्च आएगा। इसमें हमने फुटिंग, प्लिंथ बीम, बैक फिलिंग, ब्रिक वर्क ऐसे सभी कॉस्ट को कंसिडर किया है। और कुछ जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि स्लैब लेवल तक का काम हो जाता है पर स्लैब को कितना खर्च आएगा ये पता नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम स्लैब के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्लैब की ढलाई करनी है तो उसके लिए आपको लगभग 2 लाख से लेके 2.25 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है 1000 स्क्वायर फीट के लिए। अब दोस्तों, ये जो स्लैब है 1000 स्क्वायर फीट का, इसके लिए आप जो कॉलम बनाओगे तो उसे आपको अच्छे से तराई करनी है, क्योंकि कॉलम जो है उसके ऊपर से पानी जल्दी बह जाता है और प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग नहीं करता है, जिस वजह से आपका कॉलम कमजोर रह सकता है। इसीलिए आपको गनी बैग मेथड का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपके कॉलम को अच्छे तरीके से पानी मिले। और ये जो कॉलम है इनको आपको कम से कम 14 दिन तक अच्छे तरीके से 2 से लेकर 3 टाइम तक तराई करनी है। अच्छे से पानी देना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके पूरे स्लैब का लोड जो है इन कॉलम के ऊपर होता है, इसीलिए इनकी मजबूती भी काफी ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद में आपके स्लैब की जब ढलाई हो जाएगी तो स्लैब के ऊपर आपको इस तरह की कैरिया बना लेनी है और कैरियो के अंदर उसी तरह से 14 दिन तक अच्छे तरीके से पानी भर के रखना है, जिससे कि आपके स्लैब को अच्छे तरीके से पानी मिले और आपका स्लैब जो है वो मजबूत बन सके। और अगर हम शटरिंग वर्क की बात करते हैं, यानी कि इसके नीचे का जो शटरिंग वर्क है उसे आपको कितने दिन बाद खोलना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, आपके स्लैब का जो शटरिंग वर्क है उसे भी आपको कम से कम 14 से लेकर 15 दिन के पहले बिल्कुल भी नहीं खोलना है। और अगर आपके बीम का स्पैन काफी बड़ा है तो ऐसे में आपको 21 दिन तक भी रुकना पड़ सकता है,
अगर आप शटरिंग रिमूवल टाइम जानना चाहते हो तो इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बना के रखी है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो अगर आप 1000 स्क्वायर फीट वाला इस तरह का फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हो जिसमें कि आपका स्लैब बाकी चीजें ऐड होती है, तो इसके लिए आपको 6 लाख से लेके 7 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है, जिसमें कि आपका फ्रेम स्ट्रक्चर का पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका फ्रेम स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप जो है ब्रिक वर्क को स्टार्ट कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप जो है अपने घर का काम जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।